ये कहानी है बैरल की, जो कि अधेड़ उम्र का आदमी है और अपने छोटे से गांव में शांति से रहकर अपना छोटा सा डोजो चलाता है। एक दिन उसकी पुरानी स्टूडेंट उसके पास आकर कहती है कि उसे एक मास्टर स्पोर्ट्समैन बनना होगा, उसे सजा मिलेगी अगर उसने ये मानने से मना कर दिया तो शायद मौत की सजा भी। तो क्या बैरल अपनी आधी जिंदगी गुजर चुका होने के बाद भी एक मास्टर स्पोर्ट्समैन बन पाएगा? तो चलिए जानते हैं। एनिमे की शुरुआत होती है और हम अपने अधेड़ उम्र के मेन कैरेक्टर को तलवारबाजी की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उसका नाम है बैरल और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। उसके फादर आकर उसके पास कहते हैं कि तुम्हें मास्टर बने हुए 20 साल हो गए हैं पर अब तक मैंने अपने पोतों का चेहरा नहीं देखा है। बैरल जवाब देता है, पोते मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। उसके पिता कहते हैं कि तो तुम्हें अपने स्टूडेंट्स में से कोई अच्छी सी लड़की देख लेनी चाहिए। और बैरल ये कहकर चला जाता है कि मुझे रोमांस वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तलवारबाजी सीखनी है। हमें पता चलता है कि बैरल अपने एंसेस्टर्स का डोजो चलाता है जहाँ वो बच्चों को तलवारबाजी सिखाता है। बचपन से ही बैरल का ख्वाब एक ग्रेट तलवारबाज बनने का था, इसलिए उसने तलवारबाजी सीखी। भले ही वो तलवारबाजी में सबसे अच्छा ना हो पर वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए लायक जरूर था। उसके डोजो से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगले सीन में खाना खाते हुए उसके पिता कहते हैं कि मैं बस अपने पोतों का चेहरा देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? फिर वो अपनी माँ से कहता है कि तुम भी तो कुछ कह दो और उसकी माँ कहती है कि वो लड़की तुम्हें मिल ही जाएगी, देखना हम एक दिन अपने पोतों का चेहरा जरूर देखेंगे। ये सुन के बैरल का खाना उसके गले में अटक जाता है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बैरल दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसकी पुरानी स्टूडेंट एलिशिया खड़ी होती है। एलिशिया रॉयल नाइट्स की कमांडर है। बैरल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? एलिशिया बताती है कि वो रॉयल नाइट्स को तलवारबाजी सिखाती है पर अब वो चाहती है कि उसके मास्टर बैरल रॉयल नाइट्स के स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन जाएं। बैरल कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना, पर एलिशिया उसे इंपीरियल ऑर्डर दिखाती है जिसमें उसे इंस्ट्रक्टर बनने के तौर पर चुना गया है। अगर बैरल ने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर एलिशिया कहती है कि मास्टर मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है तुम्हें वहाँ कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। वैसे एलिशिया भी बुरी नहीं है। बैरल कहता है कि बकवास बंद करो। फिर हम देखते हैं कि एलिशिया थोड़ी शर्मा गई थी पर बैरल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे ना चाहते हुए भी कैपिटल जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि बैरल एलिशिया के साथ कैपिटल के लिए निकल पड़ता है। बैरल देखता है कि एलिशिया के पास वही तलवार है जो उसने उसे ग्रेजुएशन के वक्त दी थी। एलिशिया को ये तलवार बहुत ज्यादा पसंद है। शाम हो जाती है। बैरल सोचता है कि स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, पर एलिशिया ये बात करती है कि अब उसका मास्टर कैपिटल में एक स्वॉर्ड्समैन बन पाएगा। वो ये भी बताती है कि बैरल को कैपिटल में स्वॉर्ड मास्टर के रूप में जाना जाता है, पर बैरल सोचता है कि सिर्फ यही ऐसा सोचती है। तभी एलिशिया कहती है कि मैं खुद को आपके लायक बनाऊंगी। बैरल पूछता है कि तुमने कुछ कहा? वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। और इस तरह से ये लोग पहुंच जाते हैं वेल्ट्रॉन कैपिटल सिटी में, जहाँ ये राज्य में अंदर आते हैं। यहाँ एलिशिया बैरल को एक आलीशान होटल में छोड़कर चली जाती है। वो कहती है कि वो कल सुबह उसे लेने के लिए आएगी। अगले दिन एलिशिया अपने सभी नाइट्स को सामने ये अनाउंस करती है कि आज से उसके मास्टर बैरल उनके लाइब्रेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं। बैरल थोड़ा नर्वस हो जाता है पर वो सबसे कहता है कि वो अपना बेस्ट करेगा, पर कुछ लोग बैरल की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। उसके बाद एलिशिया बैरल को बताती है कि उसे महीने में 3 से 4 बार उनके नाइट्स को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। मतलब बैरल हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहेगा, वो अपने गांव में जाएगा और गांव से आता रहेगा। तभी एक और लड़की दौड़ते हुए आती है जिसका नाम कुरोनी होता है। वो भी बैरल की पुरानी स्टूडेंट थी और अब एक नाइट बन गई है। ये लगभग 2 साल पहले बैरल के डोजो में ट्रेनिंग करती थी। और रात के वक्त अपने गांव की तरफ जाते हुए बैरल सोचता है कि आज का दिन तो काफी ज्यादा लकी रहा, वो अपने पुराने स्टूडेंट से मिल पाया है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ मेहमान आए हैं। रेंड्रेड नाम का एक लड़का और उसकी वाइफ और बच्चों के साथ खड़ा है और कह रहा है कि बहुत लंबे वक्त बाद मिल रहे हैं मास्टर। रेंड्रेड अपनी फैमिली के साथ गांव शिफ्ट होने वाला है और वो एडवेंचरिंग छोड़ देगा। ये सब इसलिए है क्योंकि भले ही एडवेंचरर्स को काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं लेकिन उन्हें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। तब बैरल के फादर कहते हैं, रेंड्रेड हमारी फैमिली का ट्रेनिंग स्टाइल जानता है, वो तुम्हारी जगह पर बच्चों को डोजो में पढ़ा सकता है। रेंड्रेड कहता है कि मैं ऐसा करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मास्टर पर जानता है कि उसके फादर ने रेंड्रेड को बेला फुसला लिया है। और अगले दिन बैरल फिर से अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है। टाउन वापस आता है और ये सारी बात एलिशिया को बताता है और अब वो एलिशिया के साथ रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था। क्या कहती है कि आप मेरे साथ मेरे घर पे क्यों नहीं रहते, पर बैरल इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो सीधा मना कर देता है। बेचारी एलिशिया को लगता है कि वो बस मजाक कर रहा है। तभी एलिशिया कह देती है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। ये एलिशिया का डेटिंग प्लान था, पर फिर अचानक से उन्हें एक आवाज आती है, रॉयल नाइट्स की कमांडर एक आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही है? ये बात कहने वाली एक खूबसूरत मस्क्यूलर औरत थी। इनका नाम लिसेंड्रा था। बैरल पूछता है कि ये कौन है? वो कहती है कि ये इतना खास नहीं है, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं मास्टर। पर फिर लिसेंड्रा आकर कह देती है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बुड्ढा कौन है जिसके साथ तुम यहाँ पर घूम रही हो? जैसे वो देखती है कि ये तो मास्टर बैरल है, वो थोड़ा शौक हो जाती है। वो बैरल से कहती है कि मैं हूँ लिसेंड्रा सोरेना, जब मैं छोटी सी थी तब आपने मेरा पालन पोषण किया था और मुझे तलवारबाजी सिखाई थी।
उसकी बातें सुनकर बैरल को याद आता है कि उससे रिवर के पास एक लड़की मिली थी जिसे वो घर ले आया था। अब लिसेंड्रा एक ब्लैक रैंक की एडवेंचरर बन चुकी है जो काफी ज्यादा हाई रैंक की होती है। वो बैरल से माफी मांगती है कि डोजो से जाने के बाद वो कभी भी उससे मिलने नहीं आई। बैरल कहता है कि मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही हो। फिर लिसेंड्रा पूछती है कि आप इस लड़की के साथ यहाँ क्यों हैं? एलिशिया गुस्से में आकर बताती है कि मास्टर हमारे लाइब्रेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं और मैं इनके लिए एक जगह ढूंढवा रही हूँ। लिसेंड्रा कहती है कि मैं आगे का काम संभाल लूंगी, तुम जा सकती हो। बैरल देखता है कि ये सिचुएशन थोड़ी गलत हो सकती है। फिर शाम के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ देती है पर दोनों की फाइट अभी भी चल रही होती है। फिर ये दोनों वहाँ से भी चले जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए बैरल कहता है कि अब मैं जवान नहीं रहा। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए बैरल कहता है कि अब मैं जवान नहीं रहा कि शहर में आने का मजा ले सकूं। फिर अगले दिन लाइब्रेरियन ऑर्डर में हम एक नाइट को दूसरे नाइट से लड़ते हुए देखते हैं और वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे जहाँ ये आसानी से जीत जाता है। पर फिर एलिशिया आकर बताती है कि अब से तुम सबको मास्टर बैरल ट्रेनिंग देंगे। तभी एक नाइट आकर कह देता है कि लाइब्रेरियन ऑर्डर के नाइट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए आपकी ताकत काफी ज्यादा होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता है कि मास्टर बैरल इतने ज्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों ये लड़के का नाम है ब्लिट्ज, रेरियन ऑर्डर का वाइस कमांडर। वो कहता है कि मास्टर मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर मैं आपके साथ एक रोल करना चाहता हूँ। एलिशिया कहती है कि यह अपनी काबिलियत दिखाने का एक अच्छा मौका है। बेचारा बैरल, अभी इनके बीच कंपटीशन शुरू होने वाला है। सबको लगता है कि बैरल यहाँ नहीं जीत पाएगा, चाहे वो एलिशिया का मास्टर ही क्यों ना हो। तभी हैंड्स कहता है कि कमांडर बहुत ज्यादा अच्छी है, वो अपने बूढ़े मास्टर को एक नई पहचान देना चाहती है, पर मुझे नहीं लगता है कि आप इसके लायक हैं। बैरल मन में सोचता है कि शायद ये सही कह रहा है, मैं अभी काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। पर दोस्तों बैरल यहाँ फैसला करता है कि वो यहाँ नहीं हारेगा, वो एलिशिया की नाक नहीं कटवाएगा। फिर ब्लिट्ज आकर बैरल पर लगातार हमले करने लगता है और बैरल उसके हमलों से बचते हुए कहता है कि ये तो कमाल का है। फिर बैरल सही वक्त देखकर कुछ इस तरह हैंड ब्लिट्ज को मारता है कि शायद ये राउंड खत्म हो गया। फिर दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। ब्लिट्ज और ज्यादा गुस्से में था, वो सीधा आकर बैरल पर हमला करता है। बैरल नोटिस करता है कि इसकी स्पीड और ताकत उससे भी ज्यादा है। तभी ब्लिट्ज फिर से बैरल पर वार करता है, लेकिन बैरल उसे दूर धकेल देता है। पर अब गुस्से में आकर ब्लिट्ज अपना अल्टीमेट अटैक करने लगता है जो तलवारों को भी तोड़ देता है। ब्लिट्ज हवा की तरह घूमने लगता है और फिर बैरल पर अटैक करता है। बैरल उसके सामने से गायब हो चुका था। ब्लिट्ज को एहसास तक नहीं होता कि बैरल अब उसके पीछे कैसे आ गया। अब उसके होश उड़ गए थे और ब्लिट्ज हार मान लेता है। बैरल से कहता है कि आप तो कमाल के हैं, प्लीज आप मुझे भी तलवारबाजी सिखाए ना। बाकी सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, पर एशिया और कुरुमी दोनों ही जान चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर बैरल के आने की खुशी में ये सब लोग यहाँ पार्टी करने लगते हैं। हैंडवेड्स कहता है कि बिहेव करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बैरल कहता है कि अरे नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। पर फिर एली बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मास्टर बैरल ताकतवर हैं। तभी कुरुमी बताती है कि कमांडर और वाइस कमांडर काफी ज्यादा शराब पी चुके हैं, मैं तो उनके लेवल तक कभी नहीं पहुँच सकता। तभी ब्लिट्ज कहता है कि आपकी तलवारबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ मास्टर, मुझे तो पता भी नहीं चला आप कब मेरे पीछे आ गए। बैरल कहता है कि मैं बस ब्लिट्ज के घूमने की स्पीड को मैच कर रहा था। एलिशिया कहती है कि मास्टर के लिए सब कुछ आसान है। बैरल कहता है कि अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे मूव को न समझता तो मैं हार गया होता। दूसरी तरफ हम गांव में बैरल के फादर के साथ रैंडेड को देखते हैं। बैरल के फादर कहते हैं कि शुक्रिया रैंडेड, तुमने मेरे साथ दिया, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि बैरल सिर्फ गांव में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ और उसका नाम तो पूरी दुनिया में गूंजने वाला है। रैंडेड भी कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी एडवेंचरिंग के दौरान मैंने बहुत से एडवेंचरर से मुलाकात की, लेकिन कोई भी मुझे मास्टर बैरल के लेवल का नहीं मिला। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नाइट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी बैरल उनसे कहता है कि तुम सबको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद वो इन्हें दिखाता है कि ओपोनेंट से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि एक कदम आगे या पीछे होने से हमारी हार या जीत का फैसला हो सकता है। ये सुनकर सब हैरान होकर बैरल को देखने लगते हैं। बैरल को लगता है कि उसने जो बताया उन्हें वो उनके इतने काम का नहीं है। फिर अगले सीन में ब्लिट्ज बैरल से कहता है कि मास्टर आज हमें इतना कुछ सिखाने के लिए शुक्रिया। बैरल को लगता है कि सब उससे इतना ज्यादा ध्यान से इसलिए सुन रहे थे क्योंकि वो उस मैच में ब्लिट्ज से जीत गया था। तभी कुरुमी आकर कहती है कि मास्टर क्या आज आप दोपहर में फ्री हैं, क्योंकि मैं आपको कैपिटल सिटी में घुमाना चाहती हूँ। और ये इसलिए है क्योंकि बैरल को कैपिटल सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कुरुमी खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि बैरल को कैपिटल में आए हुए एक हफ्ता हो गया है। अगले सीन में हम एलिशिया को कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं। एलिशिया यहाँ अपने लाइब्रेरियन ऑर्डर के लिए कुछ प्लान्स बना के आई है। उसके बाद वो वहाँ से आते हुए एलिशिया कहती है कि
मैं एक नाइट कमांडर हूँ और ये इसलिए बनी हूँ ताकि अपने मास्टर को उस गाँव से निकाल कर उन्हें उनकी ऊंचाई तक पहुँचा सकूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एलिशिया के माँ बाप को बैरल के गाँव में नए नए आए थे। उन्होंने इस गाँव के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और इसीलिए वो यहाँ आए थे ताकि उनकी बेटी सेल्फ डिफेंस सीख सके। उसके बाद बैरल उससे कहता है कि हेलो, मेरा नाम बैरल है और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये देख करके बैरल कितना ज्यादा अच्छा इंसान है, एलिशिया खुश हो जाती है। फिर बैरल ने एलिशिया को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाना शुरू किया। उसने एलिशिया की ट्रेनिंग भी करवाई थी ताकि वो तेजी से मूव कर सके और एलिशिया के लिए ये सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस था। तकरीबन 2 साल तक बैरल ने उसकी बेसिक ट्रेनिंग कराई थी। फिर पर इसमें एलिशिया को कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। वो दिन ब दिन बेहतर और ताकतवर होती रही थी और जब भी वो इम्प्रूवमेंट करती बैरल उसकी तारीफ करता, जिससे एलिशिया को खुशी होती। और इस वक्त पर रैंड्रिड भी बैरल से स्वॉर्ड ट्रेनिंग सीख रहा था। फिर एलिशिया की बारी आती है। वो तुरंत ही बैरल की तरफ अटैक कर देती है पर एक ही पल में हार जाती है। बैरल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा तेज हैं। तुमने अटैक करने के लिए सही वक्त का इंतजार किया। और दोस्तों, इस वक्त एलिशिया को ये लगता था कि हर एक स्वॉर्ड्समैन बैरल की तरह एक्सपर्ट होता है। पर फिर एक दिन बैरल के डोजो का कंपटीशन दूसरे डोजो से होता है, जहाँ दोनों डोजो के बच्चे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं। सबसे पहले कंपटीशन होता है रैंड्रिड का, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। उसके बाद एलिशिया की बारी आती है। अपने ओपोनेंट को देखकर एलिशिया कहती है कि अरे, इस पर अटैक करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर वो ओपोनेंट एलिशिया पर अटैक करने आता है पर एलिशिया उसे बड़ी आसानी से हरा देती है। बैरल का डोजो ये कंपटीशन जीत जाता है और ये सब अपने गांव की तरफ निकलने आते हैं। यहाँ एलिशिया पूछती है कि मास्टर, क्या हमारे डोजो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हम सभी ने दूसरे डोजो को काफी आसानी से हरा दिया। पर बैरल कहता है कि ये कहना गलत होगा कि हमारा डोजो उनके डोजो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मैं तुमसे ये कहूंगा कि चाहे तुम्हारी हार हो या जीत, तुम्हें हर एक चीज से कुछ न कुछ सीखना हो। तुम्हें हर चीज से कुछ न कुछ सीखना होगा। फिर अचानक ही एलिशिया को याद आता है कि वो कुछ भूल गई है, इसलिए वो अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। वो भागते हुए उसी डोजो में आती है और देखती है कि उसकी इयररिंग उस डोजो के बच्चों के पास होती है। पर वो इसे एलिशिया को देने के बजाय पीछे फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम जीत गई, वरना हमसे जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और ये कहकर लड़का एलिशिया पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। पर वक्त पर एलिशिया के सामने बैरल आता है। वो कहता है कि तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर अभी भी वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और बैरल पर अटैक कर देता है। पर दोस्तों, बैरल यहाँ पर उस लड़के को तलवार को बहुत स्मूथली उससे छीन लेता है और फिर वहाँ से मौजूद सभी बच्चों को चुटकी बजाते ही हरा देता है। लेकिन जब फिर से ये लड़का बैरल पर अटैक करने वाला होता है, तभी उसके मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके सामने अपनी तलवार उठाई है? बैरल कहता है कि अरे अरे, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। पर वो आदमी बैरल के सामने झुककर अपने स्टूडेंट्स की तरफ से माफी मांगने लगता है। बैरल कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिशिया को उसका इयररिंग मिल चुका है। पर एलिशिया यहाँ कहती है कि मेरी वजह से आपको चोट लग गई, वो सब मेरी गलती है। पर बैरल कहता है कि तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, मुझे तुम्हारे साथ वहाँ चलना चाहिए था। पर मुझे इस बात की तसल्ली है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं है। और ये बात सुन के एलिशिया की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर बैरल कहता है कि अरे रो मत, चलो हम ऐसा करते हैं कि कहीं खाना खाने चलते हैं, सिर्फ हम दोनों, बाकी के बच्चों को मैं घर भेज दूंगा। पर दोस्तों, यहाँ एलिशिया के रोने की वजह ये नहीं थी कि वो उदास थी, बल्कि उसका दिल इतने ज्यादा इमोशन से भर गया था कि वो आंसू रोक नहीं पाई। अब इसके बाद फिर से कुछ वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि बैरल और एलिशिया के बीच एक और कंपटीशन होने वाला होता है। इस बार हम देखते हैं कि एलिशिया बैरल के अटैक को रोककर उसे हरा देती है। और अब आती है उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी। बैरल कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। पर दोस्तों, सिर्फ एलिशिया की ये बात समझती है कि बैरल के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। पर यहाँ वो अपने मास्टर का फैसले की इज्जत करते हुए तलवार ले लेती है और फिर वो कैपिटल आती है कि इस फैसले के साथ के वो दुनिया को दिखा देगी कि उसके मास्टर स्वॉर्ड फाइटिंग में सबसे ज्यादा ऊपर हैं। और यहाँ नाइट्स को ज्वाइन करने के लिए उसे एग्जाम देना पड़ता है और यहाँ वो बहुत आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है। उसे नाइट्स ऑर्डर में भर्ती कर लिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ भी एलिशिया जानती थी कि ये रॉयल एग्जामिनर भाई उसके मास्टर के सामने तो कुछ भी नहीं है। मास्टर की स्पीड और मूवमेंट बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसी वजह से एलिशिया डिसाइड करती है कि वो अपने मास्टर को टॉप पे ले जाएगी, क्योंकि ये पूरा डिजर्व करते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करके एक नाइट कमांडर बन जाती है। अब उसके पास इतनी पावर आ गई है कि वो अपने लाइब्रेरियन ऑर्डर के लिए एक इंस्ट्रक्टर भी चूज कर सकती है। और यहाँ चाहे एलिशिया के डोजो से काफी ज्यादा वक्त गुजर गया हो, लेकिन वो जानती है कि मास्टर की स्किल्स अभी भी बहुत ही ज्यादा तेज हैं और कोई उन्हें नहीं हरा सकता। कुछ लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा ओवर एक्सागरेट कर रही हूँ, पर सच ये है कि मेरे मास्टर टॉप पे होना डिजर्व करते हैं। इसीलिए एलिशिया ने सब कुछ किया। फिर वो हैंडब्रिड से आकर पूछती है कि आज की ट्रेनिंग कैसी है। वो कहता है कि मास्टर बैरल ने अपनी नॉलेज शेयर की और हमें एक नई चीज सिखाई। एलिशिया पूछती है कि तो अब वो कहाँ है। हैंडब्रिड कहता है कि गुरु ने मास्टर को कैपिटल घुमाने ले गई है।
ये सुन के एलिशिया कहती है कि क्या मास्टर कैपिटल घूमने गए हैं? वो तो मैं करना चाहती थी। एंड ब्लिट्ज कहता है कि आपने कुछ कहा, वो कहती है कि कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग टाउन का सीन देखते हैं जहाँ गुरुनी बैरल को बाजार घुमा रही होती है। बैरल कहता है कि पर नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए, है ना? गुरुनी कहती है कि वहाँ तो पैलेस और चर्च है, सिर्फ विजिटर्स ही वहाँ घूमने आते हैं। तभी बैरल का नाम लेते हुए एक और लड़की आती है जिसका नाम फिसेला हेर्बिलियर होता है। बैरल इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन गुरुनी को ये लड़की पता है। फिसेला बैरल को अपने डोजो की ग्रेजुएशन स्वर्ड दिखाती है। बैरल को याद आता है कि अरे ये तो फिसेला है। फिसेला कहती है कि आप मुझे भूल गए, आप कितने बुरे हो। दोस्तों, फिसेला और गुरुनी साथ में ट्रेनिंग किया करते थे और बैरल ने उसे पिछले 5 साल से नहीं देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। अब फिसेला मैजिक क्रॉप्स का शाइनिंग स्टार बन गई है। ये सुन के बैरल सोचता है कि हमारे डोजो में तो सिर्फ तलवारबाजी सिखाई जाती है, मैजिक कैसे? फिसेला कहती है कि मैं यहाँ कुछ मैजिकल एक्सेसरीज को लेने आई थी। अब वो बैरल को एक रिंग दिखाती है जिसमें से आग निकलती है। इसकी मदद से कोई भी न्यू बाई मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन फिसेला तो बिना इसके भी मैजिक का यूज कर लेती है। मतलब फिसेला अब एक विज़र्ड बन गई है और विज़र्ड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब उसने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसलिए बैरल उस पर गर्व करता है कि एक आदमी एक बूढ़े का पर्स चुरा कर भाग रहा होता है। फिसेला अपनी तलवार निकाल लेती है और उसे मैजिक से इन्फ्यूज करके चोर को पकड़ लेती है। गुरुनी कहती है कि तुम पकड़े जा चुके हो, मैं एक नाइट हूँ। तभी बैरल कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो कमाल का है फिसेला। यहाँ फिसेला ने अपने मैजिक को स्वॉर्ड के साथ मिक्स करके एक ही बार में स्वॉर्ड और मैजिक दोनों का यूज किया था। बैरल उसे थैंक यू कहता है क्योंकि विजार्ड बनने के अभी तक अपनी तलवारबाजी को नहीं छोड़ा। अब नेक्स्ट दिन बैरल सुबह जल्दी उठ जाता है और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल एरिया में जा रहा होता है। इस दौरान बैरल अपने ही थॉट्स में खो गया था, लेकिन वो अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो अपने पीछे एक छोटी सी लड़की को देखता है। बैरल उससे पूछता है कि क्या तुम खो गई हो? कि मैं लेसी डायमंड हूँ, लाइब्रेरी किंगडम की मैजिक क्रॉप्स की कमांडर हूँ। ये सुनकर बैरल कहता है कि वाओ, ये सिटी को बचाने के कितनी ज्यादा वियर्ड गेम खेलते हैं। चलो ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? लेसी मैजिक का यूज करके अपना लोकेशन शो करती है। बैरल को यकीन हो जाता है कि वो सच में मैजिक क्रॉप्स की मेंबर है। लेसी कहती है कि चलो साथ घूमते हुए बात करते हैं। हमें पता चलता है कि लेसी को फिसेल के थ्रू ये पता चला था कि मास्टर भी यहाँ पर आए हैं और लेसी मास्टर से मिल के काफी ज्यादा खुश दिख रही थी। लेसी कहती है कि फिसेल के स्वॉर्ड और मैजिक के स्किल्स जबरदस्त हैं और वो इसका पूरा क्रेडिट अपने मास्टर को दे देती है। बैरल कहता है नहीं, ये उसकी अपनी मेहनत का भी रिजल्ट है। फिर हमें पता चलता है कि लेसी बैरल से भी ज्यादा उम्र की है, लेकिन बैरल को ये सच नहीं लगा। फिर दोनों एक अरीना में पहुंच जाते हैं और लेसी जानबूझकर बैरल को ये यहाँ लेकर आती है। लेसी कहती है कि मैं हर दिन मैजिक के बेसिक्स को सीखती हूँ और मुझे देखना है कि मैं आपको कितना इम्प्रूव कर चुकी हूँ। बैरल कहता है कि अपने आप को इम्प्रूव देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और फिर अगले ही पल में लेसी बैरल की तरफ एक अटैक कर देती है। हमें पता चलता है कि लेसी बैरल के साथ फाइट करके ये देखना चाहती है कि वो कितना इम्प्रूव कर चुकी है। लेसी को सीरियस देखकर बैरल भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। अब दोनों के बीच में एक बैटल होने वाली है, पर ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और इसी के साथ हम बहुत सारी और न्यू कहानियां आने वाली हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।